जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक हरि नारायण के प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक हरि नारायण के प्रभु श्री राधे श्याम। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। आइए हम सब पर राम जी की विशेष कृपा है। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। भगवान की आज इस दिव्य भुवन पावन गाथा में हम लोग प्रवेश करें। उसके पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान के नाम का आश्रय लें। ताली के लिए बजाना ना पड़े, अपने आप बजाने लगे। रघुनंदन राघव राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। प्रेम से गाएं। रघुनंदन राघव राम हरे।
राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राम हरे सिया राम हरे सिया राम जय हो। मंगल 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 भवन अमंगल हारी द्रवोष दशरथ हे मेरे राम द्रवोष दशरथ अजर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन दोनों हाथों को उठा करके प्रेम से गाएं। हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे मंगल भवन मंगल हारी द्रवस दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी दशरथ अजर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई सिया राम हरे 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 सिया राम
हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव प्रेम से धन्यवाद हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे बोलो श्री सीताराम राम महाराज की जय रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। नारायण। श्रीमान सहदेव साहू जी, आप जहां भी हों प्रवचन स्थल पर जल्द से जल्द आ जावें। महाराज जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जय सिया राम। श्री सहदेव साहू जी। नारायण। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। पता नहीं जयकारा लगा रहे हैं कि बोलने हैं, तेज से बोलिए, यहाँ तक आवाज आवे। खा पी करके आए ना बढ़िया चकाचक, खा के आए तो उच्च स्वर से जयकारा लगाओ। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब लगा ना दो चार लोग। श्री यज्ञाधीश जी महाराज की जय। जय जय सीता अनंत कोटि ब्रह्मांड अधिनायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वरेश्वर सर्वांतर्यामी प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को यादाज प्रणाम करता है। भगवती मैथिली विदेहजा जनकात्मजा जनक तनया जनक किशोरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेहजा जनकात्मजा जनक तनया भगवती श्री जानकी के चरणारविंद में दास प्रणिपात करता है। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम, भवानी शंकर को प्रणाम और जिनके अथक प्रयासों से, जिनके निर्देश से यह दिव्य कार्यक्रम चल रहा है, दिव्य करुणा के धनी दिव्य वात्सल्य मूर्ति तपोनिष्ठ कर्मनिष्ठ स्वाध्याय व्रत स्वाध्याय प्रवचनोसी जितासनो जितश्वासः इत्यादि पात्रों के कुशल निष्ठा पूर्व निर्वाहन करता परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय परम वंदनीय आप सबके सम्मुख विराजमान हैं श्री नंद गोपालाचार्य जी महाराज के श्री चरणारविंद में यह दास प्रणिपात करता है। मंचस्थ विराजमान समस्त विप्रबंधु प्रातः काल से लेकर सायंकालीन तक अपने आप को इस यज्ञ में लगाए हुए हैं। ऐसे अवध के कुलभूषण वेद मार्तंड वेदाध्यायी कुशल आचार्य विद्वत वरेण्य
श्री आदरणीय संकर्षणाचार्य जी महाराज के श्री चरणारविंद में आदास प्रणिपात करता है। मंच पर विराजमान अपने दिव्य वाद्य यंत्रों के माध्यम से हम सबके हृदय को आह्लादित कर रहे हैं ऐसे श्री विके शास्त्री जी महाराज, जयप्रकाश जी, पिंटू जी ऑपरेटिंग के माध्यम से सुदूर तक आवाज को पहुंचा रहे हैं। ऐसे ऑपरेटर बंधु लाइव के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे हमारे तरुण जी, रोहित जी और जिनके अथक प्रयासों से यह दिव्य कार्यक्रम चल रहा है। ऐसे यज्ञ के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त चुगलामो समिति, समस्त मातृशक्ति, समस्त पितृशक्ति, आप सबके हृदय में विराजमान श्री हरि को यादास प्रणाम करता है। सिया राम में सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। आप सबके हृदय में विराजमान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब सौभाग्यशाली हैं जो यह दिव्य कार्यक्रम हम सबके बीच में चल रहा है। कल के प्रसंग में आपने श्रवण किया, लोग कहते हैं भगवान को पाने के लिए बन जाना चाहिए। लोग कहते हैं श्री हरि को अगर पाना है तो बन जाइए, वन में जाकर के भगवान मिलेंगे आपको। लेकिन बन के लोग घर की तरफ आ रहे हैं। श्री विश्वामित्र जी जब चल रहे हैं तो मन में विचार करते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि अगर आपको पाना है तो वन के लिए जाएं, और जब मैं वन आया तो आप घर की तरफ बुला लिए। आप कहते हैं मुझे पाने के लिए आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मुझे पाने के लिए धन वैभव नहीं होना चाहिए, लेकिन आज आपको पाने के लिए मैं यहाँ पर आया तो आपके पिताजी ने मुझे अपना राज्य दे दिया। ये कैसा धर्म है प्रभु, मैं आपकी भक्ति को समझ नहीं पाया। विश्वामित्र जी मन में विचार कर रहे हैं और श्री अयोध्या में प्रवेश किए। किस लिए? अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए। बंधुओं, आज भी जिस प्रकार से राम राज्य में दुष्ट थे उसी प्रकार से आज भी दुष्ट हैं। अभी हम कोई अनैतिक कार्य करें उसमें विघ्न डालने वाले कोई नहीं आएंगे, बढ़ावा देने के लिए सब आ जाएंगे। कोई आप ऐसा कार्यक्रम करिए जिसमें देख करके लोगों के नेत्रों को सुख मिले, कर्ण को सुख मिले, ऐसा आयोजन करो, ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम करो, उसमें विघ्न नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कहीं यज्ञ के लिए विधान बनाओ महाराज, तो जिनको यज्ञ से कुछ मतलब नहीं है 10 रुपए देंगे नहीं। अभी तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, यज्ञ के नाम पर पर्ची ले जाते हैं और जो धन आ जाता है उससे पैंट बुशर्ट खरीद करके अपने खर्चे का निर्वाह करते हैं। वो देते नहीं है लेकिन विरोध करते हैं। आज भी यज्ञ का विरोध होता है, आज भी कथा का विरोध होता है। ऐसे ऐसे दुष्टात्मा लोग हैं जो भगवान के नाम पर अगर कुछ किया जाए तो उसमें विघ्न डालने के लिए आते हैं। इस यज्ञ में भी न जाने कितने विघ्न आए होंगे, लेकिन जब राम जी की कृपा होती है तो सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो विघ्न कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ये आप सौभाग्यशाली हैं। वहां भी विघ्न आया
मारीच और सुबाहु अगर यज्ञ होने लगे तो उसमें रुधिर डालने लगते, हड्डियां डालने लगते। और आज के लोग क्या करते हैं महाराज, यज्ञशाला ना हो उसके पहले ही उसको हम अमनिया कर दें, गिरा दें, ध्वस्त कर दें, ये यज्ञ ना होने पावे। तो जब ऐसा हुआ तो विश्वामित्र जी ने सोचा क्या करूं। लोग कहते हैं महाराज विश्वामित्र जी परम ज्ञानी हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। क्या वो विश्वामित्र जी मार नहीं सकते थे उन असुरों को? विश्वामित्र जी कह रहे हैं यज्ञ हो रहा है, नियम है कि यज्ञ करें तो क्रोध नहीं करना चाहिए, यज्ञ पूरा नहीं होगा। ध्यान लगाया, देखिए अरे हमारे राम जी आ गए हैं। तो राम जी का अवतार किस लिए हुआ है माई बाप? विप्रधेनु सुरसंत हिता लीन मनुज अवतार निधि निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान किस लिए आए? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। देख करके जान गए रे हमारे राम जी तो आ गए, क्यों ना हम चल करके उनके शरण में जाएं और वो आकर के मेरी रक्षा करेंगे। चल दिए। बंधुओं ये बड़ी ध्यान देने की बात है। हमें भगवान कब मिलते हैं? जब हम भगवान की तरफ जाते हैं, चाहे वो घर हो, चाहे राज्य हो, चाहे वन हो। भगवान कब तक नहीं मिलते? जब तक हम भगवान के पास नहीं जाते, जब तक हम भगवान का ध्यान नहीं करते। विश्वामित्र जी को भगवान कब तक नहीं मिले? जब तक उन्होंने ध्यान नहीं किया भगवान का। आज ध्यान किया, याद आ गया, अरे भगवान आ गए। माई बाप आज भगवान हमारे पास में है, लेकिन हम भगवान को ध्यान नहीं देना चाहते। द्वापर त्रेता की बात नहीं, इस कलिकाल में न जाने कितने लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, लेकिन कब प्राप्त होंगे? जब ये माया का पर्दा, प्रीतम तो खड़े हैं लेकिन कब दिखेंगे आपको? घूंघट के पट खोल तो है प्रिय मिले। ये जो माया का घूंघट है ना, इसका पर्दा उठा दो, भगवान मिल जाएंगे। इसी कलिकाल की बात बताऊं, हमारे श्री अयोध्या जी में श्री तुलसी उद्यान के पास एक आश्रम है। वहां के महाराज श्री, उनका नाम बनादास था। श्री बनादास जी महाराज श्री ठाकुर जी को अपना पुत्र मानते थे और श्री किशोरी जी को अपनी बहू मानते थे। तो बहू है, कभी दर्शन करने के लिए नहीं जाते। ये कोई सतयुग द्वापर की घटना नहीं माई बाप, इसी कलिकाल की अभी कुछ वर्षों पूर्व की घटना है और सत्य घटना है। जाइएगा, दर्शन करिएगा। दर्शन करने नहीं जाते। धीरे धीरे बात फैल गई, लोगों को पता चला, अयोध्या वासियों को, दूर दूर से लोग आने लगे और लोग कहने लगे महाराज ये तो ढोंग करते। आज अगर हम भगवान की तरफ जाते हैं तो हमको भी लोग क्या कहते हैं, ये पागल हो गए। और तो और कोई कहे ना कहे, देवी जी पहले कह देंगे, धर्म पत्नी जी पहले बता देंगे, अरे ये तो बाबा बन गए हैं, जाओ बाबाओं की डोली में, घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। पहले तो धर्म पत्नी जी ही प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। आप के लिए नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, कोई कोई होता है, आप तो बड़ी अच्छी हैं। तो महाराज धीरे धीरे बात पता फैल गई और लोगों ने कहा ये तो ढोंग करते हैं। बनादास जी को पता चला लोग ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं, तो भगवान के जो भक्त होते हैं लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करते। वो तो यही कहते हैं, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे, शर्म हम बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ये दुनिया वाले क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं है,
श्री बनादास जी महाराज पता भी चला फिर भी कोई नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते। गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती, गरीबी में गरीबों की शराफत कम नहीं होती। सोने के टुकड़े 4 करो, कीमत कम नहीं होती, कीमत कम नहीं होती। जो भगवान का भक्त है ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कोई परवाह नहीं। एक दिन तो महाराज श्री बनादास जी महाराज श्री नजरबाग में भ्रमण कर रहे थे। आज लोगों को पता चला, लोग कहने लगे आज हम आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं। ये लोग कहते हैं कि आप श्री राम जी को अपना पुत्र मानते हैं और श्री किशोरी जी को अपनी बहू मानते हैं, आप पाखंड करते हैं। और अगर ये सत्य है तो आज आप चलिए दर्शन करिए। अगर सच में आपकी बहू होंगी श्री जानकी जी, श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जो सरकार, तो आज वो पर्दा कर लेंगे। श्री बनादास जी ने कहा देखो कोई भक्त दिखावा नहीं करता, दिखावे से भगवान नहीं प्रसन्न होते। श्री बनादास जी कह रहे हैं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। आज लोग नहीं माने। कनक भवन जाइएगा, द्वार पर शबरी मैया खड़ी हैं, वो नित्य दर्शन करती हैं ठाकुर जी का। वहां से लोग घसीटते हुए श्री बनादास जी को ऊपर ले गए, बार बार मना कर रहे हैं मत ले जाओ मुझे, मेरे कारण मेरी बहू को पर्दा करना पड़ेगा, लाज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी श्री किशोरी जी श्री जानकी जी मॉडर्न जमाने की नहीं है। श्री बनादास जी कह रहे हैं वो भगवती जानकी मेरी बहू है और उनको मालूम है कि एक ससुर के सामने बहू को किस मर्यादा में रहना चाहिए। तुम मुझे मत ले चलो नहीं तो मेरी बहू को पर्दा करना पड़ेगा। शिवरंजनी मेरी बहू को पर्दा करना पड़ेगा। आज लोग नहीं माने। श्री बनादास जी महाराज रोने लगे, नेत्र से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। तो जैसे ही लेकर के लोग श्री कनक भवन के द्वार में प्रवेश किए माई बाप, आज जो जानकी जी हैं उपई तुमाम देव सखा कीर्तिश्च मणिनासः उद्भवस्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। जो श्री राम जी की प्राण वल्लभा है, आज मानो वो जान गई कि आज मेरे ससुर जी पहली बार आ रहे हैं और वो मुझे अपनी पुत्र वधू मानते। माई बाप एक भगवान रिश्ता कैसे निभाते अपने भक्तों से। श्री जानकी जी कहती है मेरे ससुर जी आ रहे हैं और हर एक बहू को अपने ससुर के सामने पर्दा करनी चाहिए, क्योंकि मैया ने समझाया है बेटी सासु के निस दिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा। ससुर के बाजे जब खड़ुआ, दिहा धोवे खातिर पौआ। रहिहा अगहन पूस महीना के पिहान बन के, बेटी ससुरे में रहिहा तू चांद बन के। माई बाप ये किशोरी जी आज की बहुओं की तरह नहीं है। आज की बहुएं तो ससुर को पाए महाराज तो अपशब्द भी कह दे, गाली भी दे दे। जिस प्रकार से आप अपने बाप की सेवा करो, उसी प्रकार से एक बाप को छोड़ करके आई हो, ये भी आपके बाप है। अरे जिन माँ बाप ने अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें समर्पित कर दिया हो, जो आपको जन्म दिया है वो आपको तो छोड़ दिया, जाओ विवाह कर दिया, लेकिन जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को तुम्हें समर्पित कर दिया हो, ले लो।
और तुम उन माँ बाप का अनादर करते हो। आज बड़ी विडंबना है, हर एक बहू अपने सास ससुर का कहना नहीं मानती, लेकिन हमारी जानकी जी ऐसी थोड़ी है। आज देखा है रोते हुए श्री बनादास जी जा रहे हैं। आज जो पराम्बा भगवती हैं, जैसे ही श्री बनादास जी गर्भगृह के सामने पहुंचे, वो दिव्य हीरो से जटित स्वर्ण मुकुट जो भगवती जानकी के शीश पर है, उसमें पीछे से चूनर लगी हुई है, आलपिन लगा हुआ है। आज मानो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इशारा किया, हे देवी ससुर जी आ रहे हैं और इनके सामने तुम्हें पर्दा करना चाहिए। माई बाप जैसे ही लोग लेकर के सामने पहुंचे हैं, सामने खड़े ही हुए थे कि उसी क्षण श्री किशोरी जी का वो स्वर्ण मुकुट आगे गिर गया। मुकुट गिरते ही भारी था, पिन लगी हुई थी, माँ की जो चूनर थी वो सामने आ गई, घूंघट ढक गया चेहरा साड़ी से। आज श्री बनादास जी रोने लगे, हे प्रभु, हे संसारियों, आज मुझ तुच्छ प्राणी के लिए, मुझ अनाथ के लिए मेरी बहू को पर्दा करना पड़ा। हे संसारियों, तुमने देख लिया, मैं बताता था तुम्हें विश्वास नहीं होता था, और आज मेरे कारण मेरे बहू को पर्दा करना पड़ा। रोते रोते चले आए और कभी दर्शन करने के लिए नहीं गए। एक कलिकाल की बात है बंधुओं, भगवान आज भी हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम उनसे रिश्ता नहीं बनाते। अगर आप रिश्ता बना लो तो आपको भी राम जी मिल जाएंगे, विलंब नहीं करेंगे। आज रिश्ता बनाने के लिए श्री विश्वामित्र जी आए, और जब आ गए गुरुदेव ने स्वागत किया, वशिष्ठ जी ने स्वागत किया है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए जब विश्वामित्र जी पहुंचे तो श्री दशरथ जी स्वागत कर रहे हैं और पूछा, महाराज आपका आगमन क्यों हुआ? गोस्वामी जी कहते हैं, असुर समोह सतावहि मोहि, मैं जाचन यमुनृप तोहि। असुर समोह सतावहि मोहि, मैं जाचन यमुनृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं भोग सना था। असुर समोह सतावहि मोहि, मैं जाचन यमुनृप तोहि। मैं जाचन यमुनृप तोहि। अब तो महाराज जैसे ही इतना सुना, हे दशरथ, हमें असुर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं। उन असुरों के रक्षणार्थ, यज्ञ के रक्षणार्थ मैं आपके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया। अब तो महाराज इतना सुना, मानो आज दशरथ जी के पैर से जमीन खिसक गई। दशरथ जी कहते हैं, गुरुदेव ये आपने क्या मांग लिया? राम देत नहीं बनत गोसाई, गुरुदेव राम जी को मैं नहीं दे सकता। श्री विश्वामित्र जी
कह रहे हैं अरे राम जी को नहीं दोगे? श्री दशरथ जी कह रहे हैं हे गुरुदेव, मैं राम जी को आपको नहीं दे पाऊंगा। दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव आप मेरे प्राण मांग लो, मैं दे दूंगा। आप धन वैभव राज्य मांग लो। ये दशरथ प्रतिज्ञा करता है, प्रण करता है, देर नहीं लगाएगा, आपको दे देगा। हे गुरुदेव जो कुछ मांगो मैं आपको दे दूंगा, और कुछ नहीं, मैं पूरा परिवार आपके साथ नौकर बन जाऊंगा। लेकिन हे गुरुदेव मैं राम को नहीं दूंगा, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। अब तो महाराज क्रोधित हो गए। श्री विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के कहते हैं मैं तुम्हें, ठीक है राजन अगर तुम नहीं दोगे तो मैं जा रहा हूं। एक बार क्रोध दिखाया है, अब तो मूर्छित होकर के गिर पड़े और कहते हैं गुरुदेव जिस प्रकार से मछली तालाब के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार से ये दशरथ राम जी के बिना नहीं रह पाएगा। सारे पुत्र तो हमें बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम से ज्यादा कुछ कोई प्रिय नहीं है। मैं राम को आपको नहीं दे पाऊंगा। किसी ने कहा कि एक साधु आया है उसको दे नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं, मना क्यों रहे? राम देते नहीं बनत गोसाई क्यों कह रहे हैं? मानो गोस्वामी जी कहते हैं देखो ये राम जी दशरथ जी के नहीं हैं, ये राम जी दशरथ जी के नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले ही किसी को दे चुके हैं। राम जी पहले ही गीधराज जटायु को अपने प्रथम बेटा श्री राम जो होंगे उनको समर्पित कर चुके हैं। मानो दशरथ जी कह रहे हैं सारे पुत्र तो मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन राम को देते नहीं बनता गुरुदेव, मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि कोई अगर वस्तु रखने के लिए दे दे तो आपको उसे किसी देने का अधिकार नहीं है। अब तो गुरुदेव से प्रार्थना करके करुण क्रंदन कर रहे हैं। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज को सारा, होवे प्रसन्न मुनिवर ले राज को सारा। रानी सुतों के संग में वन में कनु गुजारा, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद करते बरते राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे अंग ना बचेंगे, यज्ञदान करते करते राघव को मैं न दूंगा। दशरथ जी कह रहे हैं गुरुदेव ये आपने क्या मांग लिया? अरे आपने तो मुझसे मेरा प्राण मांग लिया है। हे गुरुदेव मैं नौकर बन जाऊंगा, रानियों के साथ मुझे ले चलो, लेकिन राम देत नहीं बनत गोसाई, राम को मत मांगो मुझसे। और प्रार्थना कर रहे हैं कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथे पन में सुत चार मैंने पाए। पितु मात पुरजनों को मेरे पितुमातपुर जनों को रघुचंद्र ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में
कभी पान करते करते राघव को मैं न दूंगा, न दूंगा, न दूंगा, न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यज्ञदान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हे गुरुदेव, आपने मुझसे क्या मांग लिया? मैं राघवेंद्र को दे करके जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, इसलिए मेरे राम को मत मांगो। हे गुरुदेव, आपने क्या कहा? अरे मांगते हुए आपको एक बार सोचे नहीं आप मांगने के पहले? और श्री दशरथ जी कह रहे हैं, किम करोमि गुरो राम त्यक्तुम नोत्साहते मनः, बहुवर्ष सहस्रान्ते कष्टेनोत्पादिता सुता। हे गुरुदेव, कितने कष्टों पर मैं राम को पाया हूं और आप मुझसे मांग रहे हैं मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। अब तो क्रोधित हो गए विश्वामित्र जी और कहते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े राजा हुए और कभी उन्होंने अपने वचनों को त्यागा नहीं, और सब लोग यही कहेंगे, एक राजा हुए दशरथ जी जिन्होंने एक संत को घर से वापस कर दिया, बदले में कुछ नहीं दिया। आज दशरथ जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, अगर लोग हमें कुछ भी कहें फिर भी मैं राम को नहीं दे पाऊंगा। हे गुरुदेव, मैं राम को आपको दे नहीं पाऊंगा। इतना वैराग्य सुना है राम जी के प्रति, आज विश्वामित्र जी अंदर से प्रसन्न हो गए। देखो, राम को पाकर के अपने वचन को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन राम को नहीं देना चाह रहा। विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी से इशारों में कहा है, आज आप ही कुछ कर सकते हो। श्री वशिष्ठ जी अब तो समझाने लगे, राजा ये आप क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं ये राम जी आपको कैसे मिले थे? दशरथ जी कह रहे हैं, मैं साथ चलूंगा, मैं उन दुष्टों को मारूंगा। हे गुरुदेव, अभी मेरे बालक केवल 15 वर्ष के हैं और ये उन बड़े बड़े दुष्टों को कैसे मारेंगे? गुरुदेव समझा रहे, राजन, जिन्हें तुम अपना पुत्र कह रहे हो ये साक्षात परमात्मा हैं। दशरथ जी कह रहे हैं, मैं तो इन्हें अपना पुत्र मानता हूँ और कोई बाप नहीं चाहता कि मेरे रहते मेरा बेटा युद्ध में चला जाए। हे गुरुदेव, मैं भेज नहीं पाऊंगा, मैं चलूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आप चलोगे, आप बड़े ओजस्वी हो, आप स्वर्ग में लड़ने के लिए जाते हो, लेकिन वहां पर आप मार तो दोगे, लेकिन वो फिर से आ जाएंगे। तो गुरुदेव, मेरे बच्चे क्या करेंगे, छोटे छोटे सुकुमार? श्री विश्वामित्र जी कहते हैं, ये मारेंगे भी और मारने के साथ साथ तार देंगे। क्यों? क्योंकि राम जी जिनके ऊपर कृपा करते हैं वह भी उनके धाम में जाता है, और राम जी जिसको मारते हैं वह भी राम जी के धाम जाता है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। इसलिए इनको दे दो। अब श्री वशिष्ठ जी बार बार समझा रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं, अति आदर दो तनय बुलाए, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहुमति सिखाए, हृदय लाए बहुमति सिखाए, तव वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तव वशिष्ठ
बहुविधि समगावा नृप संगे नाश कर पावा नृप संगे नाश कर पावा अति आदर दो तनय बुलाए सौंपे भूप ऋषि की सुते बहुविधि देत आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाई परसी चले नाई परसी। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं राजन ये आप क्या कर रहे हो? क्या आपको याद नहीं राम जी आपको कैसे मिले थे? राम जी कैसे मिले थे? और श्री वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपको याद नहीं कि जिस यज्ञ के लिए आप मना कर रहे हो इसी यज्ञ से राम जी आपको मिले। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि आए थे और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था और यज्ञ से ही अग्नि नारायण प्रकट हुए चरु लेकर के और उसी को माताओं ने पाया। तब राम जी गर्भ में आए, वो राम जी आपको मिले और आज उसी यज्ञ के लिए कोई मांगने के लिए आया है तो आप मना कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ये आप भूल गए भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं आया क्यों हूं। क्यों आए हैं भगवान? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, विप्रों के लिए, असुरों के लिए, मनुष्यों के लिए भगवान आए और आज उन्हीं की रक्षा के लिए आप राम जी को भेज नहीं रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अब तो कहते हैं गुरुदेव मैं नहीं भेज सकता क्योंकि ये मेरी संपत्ति नहीं है। अब तो एक बड़ी अच्छी बात कही है कि आपकी संपत्ति नहीं, आपने किसी को दे दिया। कोई चीज आपको दे दे रखने के लिए, हीरा जेवरात, और उसे कोई और मांगे तो आप नहीं दोगे क्योंकि किसी की दी हुई वस्तु किसी को दी नहीं जाती। ये अच्छी बात है। लेकिन कोई आपसे कहे कि हमें जो किसी ने आपको दिया था वो मुझे दे दो, मैं उसे आपको 4 गुना दे दूंगा, तो आप दे दोगे? कि ये हम 1 गुना दे रहे हैं बदले में मुझे 4 गुना वापस करेगा सूद ब्याज के साथ, तो आप दे दोगे? कि वो प्रसन्न हो जाएगा पाने वाला? तो राजन ये भले ही आपके द्वारा हुए हैं लेकिन आपने किसी को दे दिया, लेकिन अगर इनको दे दोगे तो ये 1 गुना 2 गुना लेकर के जा रहे हैं, 4 गुना वापस करके भेजेंगे, सूद ब्याज दे करके आपको भेजेंगे और उसी में आपका कल्याण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए प्राण जाए पर वचन न जाए वचन न जाए वचन न जाए। हे राजन ये आप क्या कर रहे हो? इनको दे दो, ये आपको 4 गुना दे देंगे, फिर भी दशरथ जी दे नहीं रहे। अब तो श्री वशिष्ठ जी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। क्या समझाया? बहुविधि, बहुत प्रकार से समझाया। एक संत तो कहते हैं तब वशिष्ठ बहु की विधि को बताया कि यज्ञ के लिए जाएंगे लेकर के, लेकिन उधर से विवाह करा करके लाएंगे, फिर भी नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव मैं कैसे दे दूं? मेरे बालक अभी छोटे हैं, इन छोटे बालकों को मैं कैसे दे दूं? अरे भी रेख भी नहीं आए हैं,
दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, मैं अपने राम को कैसे दे दूं। अब तो गुरुदेव ने एक बड़ी अच्छी बात बताई, देखो तुमने अपना राज्य दे दिया, तुमने अपना सिंहासन दे दिया, एक चीज और दे दो, क्या? अपना पद दे दो। अपना पद क्या? जो राम जी आपको मानते हैं, पिता मानते हैं, ये पिता का जो तुम्हारा पद है, ये कुछ दिन के लिए श्री विश्वामित्र जी को दे दो, बस काम बन जाएगा। ये पिता का जो पद है ये दे दो, कुछ दिन तुम राज्य को संभालो और पिता का पद श्री विश्वामित्र जी को दे दो, तुम्हें संशय नहीं रहेगा। और विश्वामित्र जी राम जी को अपने पुत्र के तरीके मानेंगे। हे राजन, तुम्हारा इसी में कल्याण है। इस प्रकार से गुरुदेव के समझाने पर आज समझ गए और जल्दी से राम को बुलाया है। राम जी आए, पिता के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, हे राघव, तुम्हें गुरुदेव के साथ जाना है। तैयार हो गए अपना गांडीव लेकर के, पहली बार घर से जा रहे हैं। प्रसन्न है राम जी, क्योंकि राम जी इसीलिए आए हैं, आज प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। घर से जब चल दिए तो गुरुदेव को याद आ गया, अरे पिताजी का तो आशीर्वाद ले लिया, लेकिन माता का आशीर्वाद नहीं लिया। ये नियम है कि हम किसी भी कार्य के लिए निकलें, जब तक माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते तब तक कार्य में सिद्धि नहीं होती। आज के बालक आशीर्वाद लेना छोड़ दो, गाड़ी पर बैठ करके क्या कहते हैं? टाटा। स्कूल जाएंगे मम्मी पापा, ये नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जाने से पहले प्रणाम करना चाहिए अपने माँ बाप को। देखो, प्रणाम करने से 4 चीजें स्वतः मिल जाती हैं। कौन कौन सी? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर किसी को आप अभिवादन करते हो, अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धोपसेविनः, एक दिन नहीं नित्य ध्यान से सुनना। आज यही आपके जीवन में नहीं है। अगर हम अपने से बड़ों को प्रणाम करेंगे तो 4 चीजें मांगनी नहीं पड़ेगी, अपने आप मिल जाएंगी। कौन कौन सी? आयु, आपकी आयु लंबी हो जाएगी, दीर्घजीवी हो जाएंगे। और विद्या मिलेगा, आयुर्विद्या, यश मिलेगा और बल अपने आप आ जाएगा। क्या करने से? प्रणाम करने से। इसलिए टाटा बबाई के चक्कर में मत रहो, प्रणाम करो अपने माता पिता को। आज जब जाने लगे तो याद आ गया, अरे कहीं जाए तो माँ का भी आशीर्वाद लेकर के जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पुत्र को जितना जन्म लेने में बाप को कष्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा कहीं कष्ट माँ को होता है। प्रणाम करके जाएं। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा, अरे पिता से मांगने में तो इतना समय लग गया और माता तो और स्नेह करती हैं पुत्र से। अगर ये जाएंगे आशीर्वाद लेने के लिए और माताओं को पता चलेगा कि गुरुदेव के साथ जा रहे हैं तो माता लोग भेजेंगी नहीं, क्योंकि माताएं कहती हैं कि मेरा बेटा कुछ बन जाए लेकिन मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। तो ये बाबा के साथ जा रहे हैं, कहीं भैया मना ना कर दे। फिर भी कहते हैं नियम है, ना जाए कोई बात नहीं, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए जाएं। जैसे ही हमारे राम जी आए और राम जी ने कहा, माँ गुरुदेव विश्वामित्र जी आए हैं, मैं यज्ञ की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। मैया ने तुरंत कहा, बेटा जाओ, विलंब मत करो। किसी ने कहा, महाराज जो माँ इतना करुणा करती है राम जी से, आज कहा ही नहीं कि तुरंत कह दिया कि जाओ। क्यों कहा? क्योंकि माता को पहले ही जोगी के रूप में, ज्योतिषी के रूप में शंकर भगवान बता गए थे कि जब विश्वामित्र जी आएंगे अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए तो तुम समझ लेना कि इधर से तो खाली पुत्र को लेकर के जाएंगे और उधर से बहुओं के साथ भेजेंगे। आज तुरंत आशीर्वाद दिया है, बेटा जल्दी जाओ। राम जी चल दिए हैं, गुरुदेव विश्वामित्र जी लेकर के चले हैं। आज विश्वामित्र जी प्रसन्न है महाराज, राम को पा करके प्रसन्न हैं। राम जी तरह तरह की बात कर रहे हैं गुरुदेव से।
अयोध्या से बाहर उतर गए, एक सुंदर बगीचा दिखा है, वहां पर मोर नृत्य कर रहे थे। गुरुदेव से राम जी कहते हैं, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इस शिला पर खड़े होकर के मोर को देख लूं। गुरुदेव कहते हैं, हाँ राघव जाओ, मोर को देख लो। जब दूर चढ़ गए तो बार बार कहते हैं, राघव दूर मत जाओ, कहीं चोट ना लग जाए तुम्हें। राम जी उतर आते हैं, आगे बढ़े कुछ दूर, देखा एक सरोवर में कमल लगा हुआ है बड़ा सुंदर। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं इस कमल को तोड़ करके ले आऊं। गुरुदेव कहते हैं, हाँ राघव जाओ, ले आओ। अंदर जाने लगे, कहते हैं, राघव दूर मत जाना, डूब जाओगे। राम जी आए और कहने लगे, गुरुजी इससे पहले तो पिताजी को उपदेश दे रहे थे कि ये साक्षात पारब्रह्म है, परमेश्वर है, और आप कह रहे हो कि मैं डूब जाऊंगा। वो ज्ञान आपका कहाँ गया? विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आपके पिता ने मुझे विश्वामित्र, जब मैं गया था तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, मैं ज्ञानी बन करके गया था, लेकिन अब मैं ज्ञानी नहीं रहा, क्योंकि आपके पिता ने मुझे अपना पद दे दिया है। और कोई बाप अपने बेटे को नीचे जाता देख नहीं पाता है। अब तो वात्सल्य करते हुए विश्वामित्र जी लेकर के जा रहे हैं, लेकर के जा रहे थे और तरह तरह की बातें बता रहे थे। रात्रि हो गई। अब तो महाराज रात्रि में श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा कि संध्योपासन कर लो, और तरह तरह के आयुध प्रदान किए हैं। तब ऋषि निज ना ठाई जी अचीने, तब ऋषि निज ना ठाई जी अचीने, विद्या निधि कहो विद्या दीने, विद्या निधि कहो विद्या दीने, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, जाते लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि निज नाथ ही जिए चीनी। आज राम जी को जो साक्षात पार ब्रह्म है, गुरुदेव ने जितनी विद्या थी, ये विद्या किसी के पास नहीं थी जो विश्वामित्र जी के पास थी। आज अपना पुत्र शिष्य समझ करके राम जी को सब दे दिया। क्यों? क्योंकि गुरुदेव कब विद्या किसी को प्रदान करते हैं? जब उनको उस अनुरूप शिष्य मिल जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं, राम जैसा शिष्य मुझे और कोई नहीं मिलेगा। आज राम जी को सारी विद्या दे दी। प्रातः काल हो गई। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। अब तो महाराज प्रातः काल हुई। गुरुदेव से कहते हैं, गुरुदेव आप यज्ञ की तैयारी करो, आप यज्ञ की तैयारी करो, निर्भय होकर के किसी भी प्रकार का संशय मत रखना, आज जो कुछ होगा मैं देख लूंगा। और खड़े हो गए। आज तेज तेज से लोग स्वाहाकार करने लगे। अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युविजम होतारम रत्नधातम इत्यादि मंत्रों से तेज तेज से स्वाहाकार होने लगे। महाराज जैसे ही स्वाहा नाम सुना, मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े और मन में सोचने लगे, जो ऋषि छुप करके यज्ञ करते थे, जिनके मंत्रों में आवाज नहीं आती थी, आज वो तेज तेज से मंत्र बोल रहे हैं। ये शक्ति कहाँ से आ गई? अब तो दौड़ पड़े महाराज मारीच और सुबाहु। हे चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनितार का क्रोध कर गाई। चले चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनितार का क्रोध कर गाई। एक ही बार प्राण हर लीना,
भगवान प्राण हरिना तीन जानती निज पद दीना सुनवारी निशाचर क्रोधी ले सहाय बाबा मुनि द्रोही सुनवारी निशाचर क्रोधी ले सहाय बाबा मुनि द्रोही बिनु परवान राम तेहि मारा सहज जो जन का सागर पारा पावक सर सुबह पुनि मारा अनुज निशाचर कटुक समारा पावक सर सुबह पुनि मारा अनुज निशाचर कटुक समारा मारी असुर तुझ निर्भयकारी मारी असुर तुझ निर्भयकारी अस्तुति करहि देव मुनिजारी जय हो हे राम आपकी जय हो। अब तो महाराज गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप यज्ञ करो निर्भय होकर के, और आज आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। जैसे ही मंत्रों को सुना है, मारीच और सुबाहु दौड़ पड़े, हड्डियों की वर्षा करने लगी कि यज्ञ अपवित्र हो जाए, यज्ञ का नाश हो जाए। लेकिन जहां पर राम है वहां पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। राम जी जहां पर चौकीदार हो, खड़े हो, वहां पर कोई चोर चोरी कर नहीं सकता। अच्छा महाराज, जितने रुधिर मांस गिरा रहे हैं ऊपर से राक्षस, राम जी उसको नष्ट कर दिए। अब तो क्रोध आ गया राम जी को। सुबाहु को महाराज एक बाण मारा है, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहारा। आग्नेय बाण से